हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें मोक्ष मार्ग पे जाने से कौन रोकता है। आखिर हम मोक्ष मार्ग पे सब कुछ जानते हुए क्यों नहीं चल सकते। इसके आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि परमात्मा को पाने का मार्ग कौन सा है। तो आज ये सारी टॉपिक पे बात होगी इस वीडियो में, तब तक तो लास्ट तक बने रहिए आप हमारे साथ। हे गाइस, तो सबसे पहले तो आज हम जानेंगे कि मोक्ष मार्ग में हमें जाने से क्या रोकता है। मैं एक लाइन में, सिंपल सी सीधी सी लाइन में मैं आपको बता दूं कि हमें मोक्ष के मार्ग में जाने से रोकता है आसक्ति। और वो आसक्ति है आपकी और हमारी। जैसे जब हम कभी जन्म लेते हैं, जन्म लेके जब इस धरती पे हम अवतरित होते हैं, उस टाइम पे हम वैसे होते हैं जैसे परमात्मा के हैं। जैसे उस टाइम पे हमारा किसी से कोई ना मोह होता है, ना कोई ईर्ष्या, ना जलन, ना भाव, कुछ नहीं। हम बस खुश रहते हैं। आप कोई बच्चों को देखना, बच्चे हमेशा हैप्पी रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको किसी से। वो जो मर्जी आए वो करे, जो मन हो वो करे, कोई मतलब नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है चीज़, ऐसी किस चीज़ में आ सकती है जिसकी वजह से हम मोक्ष मार्ग पे चल ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले कि जैसे ही हम धरती पे आते हैं, मतलब धरती पे हमारा जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है हमारे साथ कि जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं, जो हमारे चाचा चाची, मौसा मौसी, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं हमको। तो वो सभी लोग हमसे एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब वो रिलेशन जैसे इस्टेब्लिश होता है तो हम क्या करते हैं ना, उस रिलेशन को पकड़ लेते हैं, मतलब उस चीज़ में आसक्त हो जाते हैं। पकड़ना इन द सेंस कि ये मेरी बुआ हैं, ये मेरी मौसी हैं, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं। तो ये सारे रिश्तों में हम चिपक जाते हैं, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हमें डर लगता है मरने से। हम सोचते हैं कि इनके बगैर हमारा क्या होगा। इसे कहते हैं आसक्ति। कि हम चार लोग के बीच में हों, चार लोग के बीच में हैं हम, फिर भी हमें अकेलापन फील हो रहा है कि मतलब हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं रह रहा है। आप पूरी दुनिया के बीच में हो, अकेले हो, फिर भी आपको अकेलापन फील हो रहा है। इसका मतलब कि आपकी आसक्ति किसी न किसी पर्सन में है, किसी न किसी व्यक्ति में है, इसीलिए आपको अकेला फील हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप सबके साथ होते हुए अकेले हो, मतलब पूरी दुनिया में अकेले हो, बट फिर भी सबको देख के आपको एकता फील हो, लगे कि सब मेरा ही स्वरूप है, सब मेरे तरह हैं, सब मेरी जैसे ही हैं, तो वहाँ पे उसको वैराग्य बोलते हैं। और जब तक हमारे अंदर वैराग्य स्फुरित नहीं होगा, तब तक हम मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बात ये हो रही थी कि हमें रोकता क्या है, आसक्ति रोकती है हमें। आसक्ति, इस इंसान के बगैर हम नहीं रह सकते। आसक्ति कि मेरे पापा नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। आसक्ति कि मैं इस लड़के के बगैर जिंदा नहीं बचूंगी, मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, ऐसा। आसक्ति कि ये लड़की अगर मुझे नहीं मिली तो इसकी शादी मैं किसी और से नहीं होने दूँगा। ये सारी चीज़ें हैं आसक्ति, जिसकी वजह से हम मोक्ष मार्ग में जाने से रुक जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के अज्ञानता को हटाना होगा और अपने अंदर से वैराग्य उत्पन्न करना होगा, जिसके बाद हम मोक्ष मार्ग में जाने के अग्रसर हो पाएंगे। अब हम जानेंगे परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग कौन कौन से हैं। मान लो आपको दिल्ली जाना है, ठीक। अब दिल्ली जाने के लिए आपको या तो बस से आप दिल्ली जाओगे ट्रैवल करके, या तो आप ट्रेन की टिकट बुक करोगे, ट्रेन से दिल्ली जाओगे, या तो आपने दिल्ली जाने के लिए एरोप्लेन का टिकट बुक किया। तीनों रास्तों से जाओगे तो आप दिल्ली, डेस्टिनेशन तो आपकी सेम होगी, बट रास्ते आपके अलग अलग होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है रास्ते, 3 रास्ते हैं। पहला है कर्म मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है ज्ञान मार्ग। अब ये भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको जाना तो है परमात्मा के पास, लेकिन उसके पास जाने तक के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। अब आप कौन सा अपनाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको डेस्टिनेशन तक तो पहुंचना है, दिल्ली तक। दिल्ली आपको एयरप्लेन से भी चले जाओगे, आप ट्रेन से भी पहुंचोगे, आप बस से भी पहुंचोगे, बट बशर्ते ये है कि रास्ता तीनों अलग अलग है।
तो अब हम आते हैं श्रीमद् भागवत गीता में। भगवत गीता में पहले ही अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि श्री कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे संन्यास लेना है। मैं युद्ध में अपने ही घर वालों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उस समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को संन्यास लेने से इनकार किया और उनको समझाया कि तू कर्म मार्ग का अधिकारी है, तू कर्म करते कर और कर्म के साथ साथ मेरा ध्यान कर। युद्ध की सफलता तो तेरे हाथ है ही, लेकिन जो इंसान कर्म मार्ग का अधिकारी है उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। वो कर्म से ही, कर्म मार्ग से चलते चलते वो परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने साफ साफ उनको संन्यास देने से मना कर दिया। कहा कि तू कर्म मार्ग का अधिकारी है तो तुझे अपना कर्म करना है, तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो कर्म मार्ग के अधिकारी को उन्होंने कर्म की दिशा में, कर्म के रास्ते पे आगे बढ़ाया। वह विदुर जी भक्ति मार्ग के अधिकारी थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनको 4 धाम की यात्रा करने की आज्ञा दी और उनको युद्ध से पहले ही 4 धाम की यात्रा के लिए भेज दिया। इसके बाद आते हैं उद्धव जी। उद्धव जी को आप सभी जानते हैं, वो ज्ञान मार्ग के अधिकारी थे, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने उनको श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उनको सारे ज्ञान, मतलब जितने भी ज्ञान थे उनके पास, वो सब कुछ उनको बताया। वैसे ही एक डॉक्टर भी पेशेंट्स के जो पल्स होते हैं ना, ये पल्स जो होता है उसको चेक करके पता करता है कि आपके लिए कौन सा चीज़ खाना है, कौन सा चीज़ नहीं खाना है। मतलब कि आप जिस मार्ग के अधिकारी हो आपको उसी मार्ग पे चलना है। वैसे ही डॉक्टर भी बोलता है कि आपको कौन सा चीज़ आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, किस चीज़ को आपको खाना है, किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। वो कहते हैं ना, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, अनेक रूप में अनंत भासता है। मार्गों के बारे में आपको पता चल गया कि जो जिस मार्ग का अधिकारी है उसको उस मार्ग में चलना चाहिए। अब आते हैं कर्म मार्ग पे। कर्म मार्ग जो है ना, सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा और सबसे आसान रास्ता है, जहाँ पे आप आंखें बंद करके भी चलो ना तो आपको गिरने का कोई डर नहीं है। जैसे जब आप कर्म मार्ग के अधिकारी होते हो तो उस टाइम पे आप क्या करते हो कि आप जो भी काम करते हो, सिंपल सी और सीधी सी सरल भाषा में इतना समझ लो कि आप जो भी काम करते हो उसको अगर परमात्मा के लिए करते हो, कि मतलब ये काम मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। आप अपने घर का जो भी काम है, घर का जो भी कार्य है, चाहे मेहमान आ जाए उनको खाना खिलाना हुआ, चाहे घर पे आपके घर के सदस्यों की सेवा पानी करनी हुई, चाहे कोई भी काम हो, उन सभी कामों को अपने इष्ट का काम समझ के करें। न्याय से, नीति धर्म से चलते हुए अपने सभी कामों को करें। ये मान के चले कि मैं अपना नहीं, मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसे चलते चलते लास्ट में आप ईश्वर के प्रति ही पाएंगे, मतलब लास्ट में आप परमात्मा तक पहुँच जाएंगे। ये कर्म मार्ग का अधिकारी है। जैसे गोरा कुम्हार को तो आप जानते ही होंगे। गोरा कुम्हार भी अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए, धर्म से काम करते हुए परमात्मा को प्राप्त हुए। ना जिस मार्ग के अधिकारी हो उस मार्ग में रहो, उसी मार्ग को चल के आप तय कर लो। कर्म मार्ग का रास्ता बहुत आसान है, आप आंख बंद करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आप कोई भी कर्म करो तो उसको ये सोचे करो कि मैं ये काम परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। जैसे आज मैं ये वीडियो जब बना रही हूँ तो मैं, अगर मेरे अंदर ये है इच्छा कि ये काम मैं परमात्मा के लिए कर रही हूँ, तो ये काम मुझे बांधेगा नहीं, ये काम मुझे परमात्मा के पास लेके जाएगा और नज़दीक। तो ये एक रास्ता है जिसे कर्म मार्ग कहते हैं। जैसे मान लो आप डेली सुबह उठ के भगवान के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन आपका बच्चा, आपके फैमिली वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, आप उनका कोई ख्याल नहीं रखते हो, तो आपका जो डेली का जो जल चढ़ाना है ना वो व्यर्थ है। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने घर में खाना बना रहे हो तो ये सोच रहे हो कि मैं अपने ईश्वर के लिए खाना बना रही हूँ। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि मेरे घर ईश्वर आए हैं, मैं उनके लिए उनकी सेवा कर रही हूँ। या फिर आपका बच्चा है, आप उसको नहला रहे हो तो आप ये सोचो कि मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाऊँ, तो वो सब कुछ कर्म मार्ग बन जाएगा। मतलब कर्म करते हुए वो भक्ति में लीन हो जाएंगे आप, और कर्म से आपका भक्ति मार्ग पे आ जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। क्योंकि रास्ता तो कर्म से ही स्टार्ट होगा, कर्म से भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग, और ज्ञान मार्ग से आप परमात्मा तक पहुंचोगे। जैसे जैसे आप स्टेप शुरू करोगे ना, पहले कर्म मार्ग में बढ़ोगे, आप कर्म को ईश्वर का काम मान के करोगे, वैसे ही
आप आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद आप आओगे भक्ति मार्ग में। भक्ति अब आते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग थोड़ा सा कठिन है कर्म मार्ग से। जैसे भगवत गीता के 12वें अध्याय के लास्ट में उसमें एक बताया गया है कि भक्त का ऐसा लक्षण होता है। वो श्लोक है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। आगे की 2 लाइनें और भी हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं फिलहाल। तो इसके अनुसार हमको बनना पड़ेगा वैसा। जैसे भक्त के लक्षण होते हैं कि भक्त किसी से राग द्वेष नहीं करता, भक्त के लिए सब कोई बराबर होता है, भक्त का कोई दुश्मन नहीं होता, भक्त के सब मित्र होते हैं, भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने आप को न कभी रोता है, चाहे उसका कितना भी हानि हो जाए, चाहे वो कितना भी ऊपर पहुंच जाए तो उसको उसके भी कोई मतलब नहीं होता है। मतलब उसको हर सुख दुख चाहे कैसा भी भाव हो, हर चीज़ में वो समान भाव से रहता है। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो भक्ति मार्ग में आने पे आते हैं। तो भक्त के अंदर अगर ऐसे लक्षण आ जाते हैं तो वो भक्ति मार्ग में प्रशस्त हो सकता है। इसके बाद आते हैं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग थोड़ा सा नहीं, बहुत कठिन मार्ग है, थोड़ा सा अटपटा मार्ग कह लो। क्योंकि ज्ञान मार्ग में एक मान लो एक पतली सी गली है, उसमें चलना है आपको, तो उसके लिए आपको कम से कम एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। एक गुरु हो जो आपको रास्ता दिखा सके। अब अटपटी गलियां जिसको आपको पता ही नहीं है, जाने के लिए कोई तो चाहिए। जब तक कोई गुरु समर्थ गुरु नहीं मिलेगा तो आप ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। तो ये थे तीनों रास्ते जो हमें परमात्मा तक प्राप्त कराते हैं, परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए चाहिए। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों रास्ते से होकर गुजरते हुए हम परमात्मा तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो अपना अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मैं वंदना राव फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।